हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से 5G ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आराम से अपनी तैयारी पर फोकस कर रहे होंगे। तो इसी सिलसिले में अपन बात कर रहे थे रीड के बारे में कि रीड के अंदर कौन कौन से टॉपिक हमने कर लिए हैं और कौन से अभी बाकी हैं। देखिए दोस्तों, हमने प्रकाश के बारे में पढ़ लिया है और दूसरा जो टॉपिक हमने पढ़ा एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ा, और उसके बाद में हमने जो टॉपिक पढ़ा उसका नाम था केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इन तीन टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों के तीनों वीडियो जो है वो बढ़िया लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे, है ना। तो आज हम बात जिस टॉपिक पर करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा जो है इसके अंदर से मैं समझता हूँ कि आपको हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन दे दे, है ना, न्यूमेरिकल्स दे दे और न्यूमेरिकल्स के थ्रू आपसे उसका आंसर निकालने का प्रयास करवाएं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम एकदम डीपली से पढ़ेंगे कि वास्तव में विद्युत धारा क्या है। ठीक है, किस प्रकार से विद्युत धारा को मापते हैं, इसका मात्रक क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसमें आवेश जो है वो क्या होते हैं, इस तरीके के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक बार फिर से इस क्लास में मजा आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है विद्युत धारा। क्या नाम है? विद्युत। तो अपना तो पर्पस तो एक ही है ना, पर्पस हमारा है कि रटना है और रटना नहीं है तो इसका मतलब समझना पड़ेगा, है ना, और समझने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप किसी भी कंटेंट को बिना रटे हुए आराम से समझे हुए अध्ययन कर रहे होंगे, और इसीलिए मैं आपके सामने हर एक वीडियो अपने तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आपको हर एक वीडियो, एक शानदार वीडियो को, जिसे आपको बिना किसी बीच में जैसे टाइम पास के थ्रू नहीं, एक सीखने के पर्पज से मैं आपकी तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं तो वीडियो की तरफ, जिसका नाम है, सबसे पहले अपने टॉपिक की बात करें उसका नाम है विद्युत धारा। क्या नाम है? विद्युत धारा है। इसको बोलते हैं करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट भी आप बोल सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर विद्युत धारा वास्तव में क्या है। तो विद्युत धारा किसे कहेंगे, अगर आप मेरे को बताएं तो विद्युत धारा क्या है? तो विद्युत धारा किसे कहेंगे? आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं, ये चीज आप याद रखें। तो आवेश के प्रवाह की जो दर है वो क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। तो ये एक तो सिंपल सी डेफिनेशन जो आज तक आप पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लास में, जैसे 6th क्लास में भी आपने पढ़ी होगी कि आवेश जो है किसी भी चालक में अगर आवेश प्रवाह हो रही है किसी भी समय में, किसी भी सेकंड टाइम में, किसी भी टाइम में, तो आवेश प्रवाह की जो आवेश प्रवाह जो हो रहा है वो क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, तो अब विद्युत धारा आपको पता चल गया कि आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं। ठीक है, बात करें इसके जैसे मैं लिखूं इसको तो किस तरीके से लिख सकता हूं? यस, विद्युत धारा, विद्युत धारा इक्वल होगा। ठीक है, तो विद्युत धारा किसके इक्वल होगा? तो यार कौन भी आ रहा है बीच में। चलिए अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो विद्युत धारा बराबर में क्या होता है? आवेश बटे समय, यानी चार्ज बटे टाइम, आवेश बटे समय। तो विद्युत धारा का ये क्या है? फॉर्मूला है, ये आप सभी जानते होंगे, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। इसको कोई ज्यादा डीपली समझाने की मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, और कोई इसका कोई बड़ा उद्देश्य है, तो आप जानते हो इस चीज को। उम्मीद करता हूँ विद्युत धारा आवेश बटे क्या होता है? समय होता है। तो आवेश बटे समय होता है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर डेफिनेशन की बात करें तो एकाग्रता यानी कि समय जो है उसके अकॉर्डिंग जिस भी समय में आवेश प्रवाह हो रहा है किसी भी चालक के अंदर से, तो आवेशों की जो प्रवाह की जो दर है ना, दर यानी कि समय के सेंस में बोल सकते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर किसको करके टारगेट करके बोले? समय को। तो आवेश प्रवाह की दर की क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, और बात करें इसको अगर मैं लिखना चाहूँ फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहूँ तो विद्युत धारा को लिखते हैं अपन किससे? I से, और बराबर होता है आवेश को अपन लिखते हैं Q से, और समय को अपने लिखते हैं T से। तो I बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q बटे T हो जाएगा। Q बटे क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन डेफिनेशन की बात करें तो मैं बोल सकता हूँ कि किसी भी T समय में, किसी भी T समय में अगर किसी चालक में Q आवेश प्रवाहित होता है, कितना आवेश? Q आवेश प्रवाहित होता है, तो उस धारा को अपन क्या बोलेंगे? I बोलेंगे। क्या बोलेंगे? I बोलेंगे, यानी कि विद्युत धारा कहते हैं।
तो t समय में यानी कि फॉर्मूले से बात कर रही है कि t समय में अगर किसी भी चालक से क्यों आवेश प्रवाहित होता है तो उसको अपन क्या बोल देंगे, विद्युत धारा बोल देंगे। क्या बोल देंगे, विद्युत धारा बोल देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज क्लियर है, हो चुकी होगी। अब देखिए यहां से मैं बात करूं, अगर मैं मान लूं यदि t बराबर क्या हो, 1, t बराबर क्या मान ले, 1 सेकंड मान ले, जैसे t बराबर में क्या मान लूं, 1 सेकंड, तो ये t क्या हो गया, इकाई हो गया। तो आपका जो t जो है इकाई होने के बाद में i बराबर क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। i बराबर क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। तो मैं इस डेफिनेशन को कुछ इस तरीके से बता सकता हूं कि एकांक समय में, इस समय में एकांक समय में, एकांक मतलब इकाई है ना, इकाई का मतलब 1, एकांक समय क्या है यहाँ पर, इकाई हो गया, 1 सेकंड हो गया ना, 1 सेकंड हो गया, इसको हम इकाई बोल सकते हैं, एकांक भी इसको बोल सकते हैं। तो एकांक समय में चालक में प्रवाहित आवेश को ही हम क्या कहते हैं, आवेश, इसे ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। कि एकांक समय में, एक इकाई समय में, इकाई सेकंड में बात कर सकते हैं आप, इकाई समय के अंदर जो भी किसी भी चालक में आवेश प्रवाहित हो रहा है वो क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। इसका मतलब आई से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला है आई बराबर q बटे t। अब ये चीज आपको सभी को लगभग मैं मानता हूं कि आपको समझ में आ चुकी होगी। तो विद्युत धारा के अंदर बात करें तो नॉर्मल सी बात है, आप डेफिनेशन तो लगभग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। यहाँ पर सतत आवेश की बात करें तो थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया रहेगा कि सतत आवेश का मतलब आवेश कंटिन्यू क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, किसी भी चालक में से लगातार आवेश क्या हो रहे हैं, प्रवाह हो रही है, तो उसको अपन विद्युत धारा बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है। तो सतत आवेश प्रवाह की जो दर है वो क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। और विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है आवेश बटे समय, यानी कि इसको लिखे तो विद्युत धारा को लिखते हैं I से, I बराबर होता है Q अपॉन T। Q यहाँ पर समय है, T यहाँ पर सॉरी Q यहाँ पर आवेश चार्ज है और T यहाँ पर क्या है, टाइम यानी कि समय है। बात करें अगर समय को इकाई में लें, यानी एक नाम मात्र का इकाई मान लें, है ना, थोड़ा समय मान ले, इकाई मान ले, तो इकाई मान लेंगे तो उस चालक में जो भी आवेश फ्लो हो रहा है वही क्या होगी, विद्युत धारा होगी, वही क्या होगी, विद्युत धारा होगी। तो इसलिए इस सेंस में मैंने आपके सामने ये बात रखी। चलिए बात करते हैं अब कुछ मात्रक की बात कर लेते हैं कि आई का मात्रक क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, देखिए मात्रक, देखिए आई का मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी जो ये वाला आवेश है, समय है, इसका यूनिट क्या होता है, इनका मात्रक क्या होता है। अगर इनका मात्रक हमें पता चल जाएगा तो ऑब्वियसली हम बता सकते हैं यार इनके का या सॉरी आई विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, है ना। कभी कभी निकल जाता है, आंसर नहीं निकल जाता ना। देखिए यहां से अगर बात करूं मैं यहां पर, तो मैंने लिखा कि आई बराबर आवेश है और आवेश का जो मात्रक है, यानी कि आवेश का मात्रक जो उसको बोलते हैं कूलॉम, क्या बोलते हैं, कूलॉम, यानी कि आवेश का जो SI मात्रक जो है वो क्या है, कूलॉम है। और बड़े बात करें अगर समय की बात करें तो समय का जो मात्रक है SI मात्रक उसको बोलते हैं सेकंड, क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। तो आई का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, कूलॉम बटे क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब कूलॉम बटे सेकंड जो आई है इसका मात्रक है, पर इसका एक और मात्रक बोला जाता है, इसको बोलते हैं एम्पियर, क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। अब एम्पियर बोलते हैं किस किस को पता है, एम्पियर बोलते हैं, है ना। तो एम्पियर किसको बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है आंद्रे मेरी एम्पियर, क्या नाम है, फ्रांसीसी एक वैज्ञानिक है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक है जिनका नाम है एम्पियर, आंद्रे मेरी एम्पियर है। तो उन एम्पियर के नाम पर, उन वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, एम्पियर रखा गया, एम्पियर, आंद्रे मेरी एम्पियर। जो फ्रांसीसी फ्रेंच के जो वैज्ञानिक है जिनका नाम मैं बता देता हूँ, आंद्रे मेरी एम्पियर, आंद्रे मेरी एम्पियर। तो इनके नाम पर क्या है, इनका नाम रखा गया और कहा के देखिए फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आंद्रे मेरी एम्पियर। और इन्हीं के सम्मान तौर पर इनका इसका जो मात्रक है विद्युत धारा का, उसका क्या रखा गया, एम्पियर रखा गया। तो आप अगर ये बात करें कि एम्पियर और कूलॉम और सेकंड इनमें क्या है, देखो दोनों ही एक ही चीज है। कूलॉम बटे सेकंड भी विद्युत धारा का मात्रक है और एम्पियर भी क्या है, विद्युत धारा का मात्रक है। अगर मैं बात करूं इसके यूनिट के तौर पर बात करूं, इसकी इकाइयों के तौर पर बात करूं, तो कूलॉम बटे सेकंड जो इसका मात्रक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग
और उनके सम्मान में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो एम्पियर थे, अंदर मेरी एम्पियर, उनके सम्मान में इसका मात्रक एक गुण दिया गया, इसका नाम है एम्पियर। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एम्पियर अपन मानते हैं, जैसे अपन यूज जो करते हैं उसमें एम्पियर यूज करते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, इसका ज्यादा यूज किया जाता है। पर ये आपको दिखता नहीं है, तो आपको लगता है कि वास्तव में यार एम्पियर का अगर मान लो एम्पियर नहीं आए तो आपके सामने फिर तो समस्या खड़ी हो जाएगी कि यार एम्पियर तो नहीं आया। तो वहां पर ये बात अगर लिखा हो गुलाब बटे सेकंड, तो ये भी आपका क्या होगा, आंसर सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर कि Q जो है ये आवेश है और इसका मात्रक जो है ये होता है कूलॉम। इसका आवेश Q आवेश जो है इसका मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है। और वही बात करें समय जो है जिसको अपन E लिखते हैं, इसका जो मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड। तो कूलॉम किसका मात्रक? आवेश का। और वही सेकंड किसका मात्रक हो गया? समय का मात्रक। तो यहां तक किसको प्रॉब्लम आ रही है वो एक बार कमेंट कर दें। किसको प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपको समझ में आया या नहीं। ठीक है? थोड़ा सा तेज ज्यादा पड़ रहा है क्या? आपको पहले सॉरी बात ही नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट तो नहीं बढ़ रहा है, कोई ज्यादा तेज नहीं, थोड़ा सा इसको घुमा देंगे। चलिए, ठीक है। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर फॉर्मूला आवेश बटे समय, और इसका जो है I बराबर क्या होता है, Q बटे T। Q यहाँ पर आवेश है, T यहाँ पर समय है। और आवेश की मात्रा की बात करूं तो कूलॉम होता है, समय की मात्रा की बात करूं तो सेकंड होता है। अगर समय को इकाई मान लूं, एक सेकंड मान लूं, एक इकाई मान लूं, तो एकांक समय में जो भी आवेश उस चालक में से बह रहा है वो क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। तो एकांक समय में चालक में प्रवाहित आवेश जो है, नंबर ऑफ चार्ज जो है वो क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। उसका मात्रक की बात करूं तो कूलॉम बटे सेकंड है। और उसको अपन अंतर में एम्पियर जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक है उनके सम्मान के तौर पर इसका जो मात्रक है क्या बताया जाता है, एम्पियर बताया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। अब देखिए यहां पर मैं बात करूं Q बराबर, देखिए Q बराबर, यहां पर फॉर्मूले की बात करूं मैं, यहां आइए कि I बराबर फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, I बराबर Q बटे T होता है। I बराबर क्या होता है, Q बटे T होता है। अगर मैं आवेश की बात करूं तो आवेश Q का मान क्या हो जाएगा, I into T हो जाएगा। I into क्या हो जाएगा, T। ये कुछ फॉर्मूले हैं जिसके बेसिस पर आप क्या कुछ न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। ये आपको इन दोनों में से दो कोई डिजिट दी होगी और उन दोनों के मान दिए होंगे और उसको आपको तीसरे की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या थोड़ा सा ध्यान रखें, रखने की जरूरत नहीं है, आराम से इत्मीनान करके रखिए, है ना। मैं बताऊंगा आपको इसके अंदर न्यूमेरिकल जो होंगे वो कैसे करने हैं, आपको किस तरीके से आपको हल करना है, वो सारी चीजें मैं समझाऊंगा। आप बस थोड़ा सा ध्यान रखें इस पे, ठीक है। तो यहाँ पर I बराबर Q बटे T होता है। अगर Q की बात करूं तो बराबर क्या होता है, I into T। अब आवेश क्या चीज है, देखिए आवेश का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Q बराबर एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये याद रखिए, ये भी फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि आवेश वास्तव में क्या होता है, चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि उस परिपथ के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वही क्या है, आवेश है। वही क्या है, आवेश है। देखिए अगर किसी में बात करूं, अगर किसी चालक में, कोई भी चालक है उसके अंदर क्या है, मान लो क्या है, n इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है। उस चालक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन। और अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है कितना, अगर आपको याद है तो बता सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। ऑब्वियसली आप बता सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा 1.6 into 10 to the power क्या है, -11 कूलम होता है। तो ये चार्ज होता है एक 19 नहीं है यहाँ पर, सॉरी 11 नहीं है 19 है, ठीक है। तो एक जो इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 into 10 to the power -19 कूलम होता है। तो अगर किसी चालक में टोटल n इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं, मान लो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो आता है 1.6 into 10 to the power -19। तो अगर एक का चार्ज इतना है तो उस चालक में मान लो n इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n है, मान लिया मैंने। जैसे मान लो 10 है, या संख्या 10 भी हो सकती है, 15 हो सकती है, 20 हो सकती है, कुछ भी कोई नंबर हो सकता है। मैंने माना है कि अगर किसी चालक में n इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो उस चालक में कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो ये मैं प्रयास कर रहा हूं बताने का कि मैं लिख दूं यहां पर, अगर यदि किसी चालक
चालक से n इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, प्रवाहित तो हो रहे हैं, प्रवाहित हो तो आवेश क्या होगा, तो चार्ज क्या होगा, आवेश। तो आप बता सकते हो कि सर आप सही बोल रहे हो, Q बराबर होता है Ne, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा और जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल चार्ज आ जाएगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है, आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उसको जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तब जाकर के आपका क्या आ जाएगा, टोटल आवेश आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है कि Q बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो क्या होता है, Q होता है आपका। ठीक है, तो ये याद रखें। दूसरी मैं बात करना चाहूंगा यहां पर कि विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा, इस विद्युत धारा की जो दिशा की अगर मैं बात करूं, दिशा, तो इसकी दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर, यानी कि धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ, ऋण टर्मिनल, यानी कि बैटरी के पॉजिटिव यानी कि प्लस वाले सिरे से इस सिरे पर माइनस वाले सिरे पर होती है। ये चीज आप याद रखें। आपसे पूछ सकता है कि विद्युत धारा की जो सर्किट के अंदर, विद्युत परिपथ के अंदर सर्किट में किस उसकी दिशा क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है विद्युत धारा की, तो आप ऑब्वियसली बता सकते हो कि विद्युत धारा हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, यानी कि पॉजिटिव जो टर्मिनल है, धन टर्मिनल है, उस दिशा से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। एक बात और याद रखें, इलेक्ट्रॉन की भी दिशा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की दिशा, क्योंकि आपको पता है कि चार्ज मूव करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या मूव करता है, चार्ज, आवेश, और आवेश क्या है, वास्तव में इलेक्ट्रॉन है। वास्तव में क्या है, आवेश का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी दिशा क्या होगी, उसकी दिशा होगी इसकी अपोजिट, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की तरफ, ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की तरफ, यानी बैटरी के नेगेटिव सिरे से स्टार्ट होंगे और बैटरी के पॉजिटिव सिरे पर जाकर के खत्म होंगे। तो हमेशा ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है आपके लिए। देखिए कहीं पर भी आपको हो सकता है कि बुक के अंदर आपको नहीं मिले, हो सकता है नहीं मिले, पर बहुत सारे जैसे अच्छे वाली बढ़िया बुक जो है उनके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कि विद्युत धारा की दिशा जो है वो होती है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और वही बात करें इलेक्ट्रॉन की बात करें कि अपोजिट होता है, यानी वो होते हैं ऋण यानी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो यहां पर आपको लगभग मैंने चीजें बता दी है कि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी भी चालक के अंदर n है तो उनके अंदर टोटल कितना आवेश मूव करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है कितना, मैंने बता दिया अभी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पूछ सकता है कि 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है, कूलम कितना होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। मान लिया कि कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, n इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। जैसे मान लो आपने किसी बाजार में गए और 1 किलो चीनी का रेट है वो 50 रुपए है, तो आप बताओ 5 किलो चीनी का रेट क्या हो जाएगा। ऑब्वियसली आप बता सकते हो कि सर 5 किलो चीनी का रेट हो जाएगा 250 रुपए, क्योंकि 50 को 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही बात यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज अगर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है तो n इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा चार्ज, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और वही उस चालक के अंदर क्या होगा, टोटल आवेश होगा, वही उस चालक के अंदर टोटल क्या होगा, आवेश होगा। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। मैंने बात की है, क्या बात की है, एक बार रिवीजन करते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा बोलते हैं। किसी एकांक समय में यदि समय को t माना जाए यानी इकाई समय मान लिया जाए तो एकांक समय में आवेश जो चालक में आवेश जो प्रवाह जो है या आवेश प्रवाह जो हो रहा है उसको यदि क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे, ठीक है। तो आवेश जो है उसकी बात करें, आवेश का जो मात्रक हमने देखा उसका कूलम होता है और वही समय का मात्रक होता है सेकंड, और विद्युत धारा की अगर बात करें तो क्या होता है, कूलम सेकंड मात्रक होता है, या फिर उसको एम्पीयर, आंध्र एम्पीयर के नाम जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे उनके सम्मान में इसको कूलम बटे सेकंड को एम्पीयर भी कहा जाता है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पीयर भी हो गया। ये भी चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि यहाँ पर देखा कि आवेश क्या होता है। आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वही वास्तव में आवेश है। कि किसी भी चालक के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उन सभी का जो चार्ज है, टोटल चार्ज जो है वो क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है।
अगर आपको किसी भी चालक में, टोटल सर्किट में किसी भी चालक में आपको टोटल चार्ज का वैल्यू निकालना है तो आप क्या करोगे, Q इक्वल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के चार्ज से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी Q बराबर Ne कर दोगे, तब आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज है जो उस चालक के अंदर, कंडक्टर के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। दोस्तों देखिए, बात ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, बात ये है कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप उससे सीख क्या रहे हो। किसी कोई भी विद्वान नहीं है, ना मैं विद्वान हूं ना आप लोग विद्वान है। हो सकता है कि कईयों को हो सकता है मेरे से ज्यादा भी आ रहा हो, जरूरी नहीं है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान कभी खत्म नहीं हो सकता, ज्ञान ताउम्र जिंदगी भर क्या रहता है, चलता रहता है। आप कभी भी किसी भी टाइम किसी से भी किसी भी व्यक्ति से सीख सकते हो। तो सीखने की जब तक हमारे अंदर जिज्ञासा बनी रहेगी तब तक हम हर चीज को सीखने का प्रयास करेंगे और वास्तव में हम उस चीज को सीख भी जाएंगे। ये नहीं सोचना है कि मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है, ये नहीं है, वो नहीं है, पता नहीं क्या होगा। नेगेटिविटी दिमाग से हटा करके पॉजिटिव वे में सोच करके अगर हम काम करेंगे तो वास्तव में हम सफलता मिलेगी। ठीक है, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं इसको दोबारा बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। हमें यहाँ पर कोई मार्केट थोड़ी, शॉप थोड़ी खोलनी है ना, कोई प्रचार थोड़ी करना है, हमें सीखना है। हमारा पर्पस सीखने का है, ना कि हमें प्रचार करना है ना। तो सीखते जाइए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, जिससे मैं आगे आने वाले वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट्स जो सॉर्ट आउट कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ तक किस किस को समझ में आ गया? यहाँ पर लाइट यार ज्यादा पड़ रही है ना, चलो मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ। ठीक है, ये आप लोग दिख रहा होगा शायद, आई थिंक ठीक है, दिख रहा है, बढ़िया। चलिए ये है, अब बढ़िया। चलिए अब हम बात करेंगे कि विद्युत धारा को मापने का उपकरण क्या है। उपकरण जो है वो किसके द्वारा मापते हैं? उपकरण किसे कहते हैं? उपकरण कौन है? कि विद्युत धारा जैसे मान लो आप किसी लिक्विड को आप जैसे मान लो लीटर में मापते हो, है ना, किसी द्रव्यमान को आप केजी में मापते हो, किसी भार को आप न्यूटन में मापते हो। भार और द्रव्यमान है, इसका सेंस भी आपके थोड़ा गलता है ना। बहुत सारा लोग तो पता नहीं है कि वास्तव में द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है, यानी मास और वेट के डिफरेंस नहीं पता है। अपन बात करेंगे जब अपन यानी कि गुरुत्वाकर्षण वाला यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है उसके चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, तब मैं बताऊंगा आपको कि वास्तव में द्रव्यमान क्या है, भार क्या है ना, तो वहां पर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो उपकरण है, विद्युत धारा को जो मापने का उपकरण है उसका नाम है एमीटर। अब कई किताबों में इसको एमीटर भी लिखा हुआ है, एमीटर, और कई बुक्स के अंदर इसको एमीटर भी लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश जो है इंग्लिश में लिखा होता है उसका मतलब एमीटर इस तरीके से लिखा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एमीटर जो है ये क्या मापता है? विद्युत धारा को। किसी भी चालक में विद्युत धारा का मापन करता है, विद्युत धारा का मापन करता है, विद्युत धारा का क्या करता है? मापन करता है। कौन? एमीटर। तो आप बोल सकते हो सर यस, विद्युत धारा का मापन कौन करता है? एमीटर करता है। तो यहीं पर हम बात कर लें कि विद्युत धारा का मापन करता है एमीटर। तो भाई साहब ये एमीटर जो इसका सिंबल क्या होगा, इसका प्रतीक क्या होता है? अगर किसी विद्युत परिपथ में इसको लगा दिया जाए तो इसका प्रतीक कैसे देखेंगे? अब एमीटर तो वास्तव में तो लगा नहीं सकते, अगर हम कैलकुलेशन में या अगर हम देखें तो हम वास्तव में बता नहीं सकते कि यार एमीटर इस तरीके का होता है। आप फोटो तो नहीं बना सकते ना, उसको सिंबल से दिखाना होता है ना। तो उसको सिंबल से कैसे दिखाएंगे? ए लिख देंगे और बैटरी के जिस सिरे से, बैटरी के जिस धनात्मक सिरे से जोड़ेंगे वो सिरा प्लस का हो जाएगा, और अगर बैटरी के ऋणात्मक सिरे से इसको जोड़ा जाता है तो वो सिरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यानी कि बैटरी के प्लस वाले सिरे से जोड़ा जाता है वो प्लस सिरा हो जाता है, बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ता है वो सिरा कौन सा हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। तो इस सिंबल से इसको दर्शाया जाता है। बात करें कि ये कौन से क्रम में, कौन सी सीरीज में जुड़ता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये पूछेगा आपको कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कौन से क्रम में लगाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के कौन से क्रम में लगाते हैं? इसको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। कौन से क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम से होता है इसका, श्रेणी क्रम में होते हैं इसको। ठीक है, एक सिंबल लगाया है ना, एक सर्किट से सीधे जहां पर तार संधि नहीं हो, इस तरीके से इसको श्रेणी क्रम में सीरीज में जोड़ा जाता है। किसको? एमीटर को। तो ये लाइन आपके लिए मैं कहूंगा, बार बार कहूंगा मैं, ये लाइन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है।
तो श्रेणी क्रम में, ठीक है, सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें विद्युत धारा का मापन है वो कौन सा उपकरण करता है, एमीटर करता है, और ये विद्युत धारा का मापन करेगा। इसका प्रतीक जो है वो क्या होता है, एमीटर होता है, और ये किस क्रम में लगता है एमीटर, ये लगता है श्रेणी में। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर है, हो चुकी होगी। चलिए बात करते हैं। अब मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं 1 एम्पीयर की डेफिनेशन की, आई का फॉर्मूला बात करता हूं, आई बराबर क्या होता है, Q बटे T होता है। अगर मैं इसको आई का मात्रा क्या आप बता सकते हो कि सर एम्पीयर होता है। अगर मैं इसको 1 एम्पीयर मानूं और Q का क्या होता है, कूलॉम होता है, इसको मैं 1 कूलॉम मानूं, और अगर मैं मान लूं इसका समय को मैं क्या ले लूं 1 सेकंड, तो 1 एम्पीयर की जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी, आप बता सकते हो कि सर 1 एम्पीयर की जो डेफिनेशन है वो हो जाएगी कि जब किसी चालक में कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, तो लिख दूंगा मैं जब किसी चालक में 1 सेकंड में, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में 1 कूलॉम आवेश क्या होता है, प्रवाहित होता है, आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक की धारा, उस चालक में प्रवाहित धारा, उस चालक में प्रवाहित या बहने वाली धारा कितनी होगी, 1 एम्पीयर प्रवाहित, ठीक है, प्रवाहित धारा 1 एम्पीयर होगी, 1 एम्पीयर। तो 1 एम्पीयर की डेफिनेशन भी आप समझ गए होंगे कि किसी भी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित हो जाता है, 1 सेकंड में 1 कूलॉम आवेश, तो उस चालक की धारा कितनी होगी, 1 एम्पीयर होगी। कितनी होगी, 1 एम्पीयर। तो ये छोटी सी एक डेफिनेशन थी जिसको आपको याद रखना था। 1 एम्पीयर क्या होता है, किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित होता है, तो उसमें धारा कितनी रहेगी, 1 एम्पीयर रहेगी। चलिए आइए अब बात करते हैं अपन इसकी। सबसे पहले हमने सारी चीज देख ली है कि एम्पीयर क्या है, सारा सिस्टम हमने चेक कर लिया है। तो 1 कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोलेगा वहां पर, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कितना होता है। अगर आप निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। 1 कूलॉम आवेश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, संख्या यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब n क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। अब गड़बड़ होगी आपकी तो सोच रही, यहां पर 1 कूलॉम दिया हुआ है, ये कूलॉम किसकी यूनिट होती है, यस ऑब्वियसली बता सकते हो कि कूलॉम जो है सर वो यूनिट होती है किसकी, आवेश की। तो Q का मान आपको दिया हुआ है 1 कूलॉम, कितना दिया हुआ है, 1 कूलॉम दिया हुआ है। तो 1 कूलॉम में इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि आपको क्या निकालना है, n निकालना है। और आप जानते हो कि जब n और q की बात करें तो वहां पर फॉर्मूला क्या हो जाता है, फॉर्मूला अभी बताया मैंने क्या हो जाता है, q बराबर n e हो जाता है। e का मतलब आवेश, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, आवेश जो है 1 इलेक्ट्रॉन पर हो, और n का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स, और q का मतलब आवेश। तो आवेश का मान यहां पर क्या दिया हुआ है, मैं बता सकता हूं, आप बता सकते हो कि सर 1 दिया हुआ है, 1 कूलॉम दिया हुआ है, तो 1 हो गया। बात करें वही n का मान क्या है, n तो आपको निकालना है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, n तो आपको निकालना है। इधर आ जाए तो n तो हमें निकालना है, ठीक बात है, पर इलेक्ट्रॉन क्या है, e, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज मैंने आपको बता रखा है कि 1.6 into 10 to the power minus 19 होता है, 19 कूलॉम होता है, ये आपको मैंने बता रखा है। तो आप कह रहे हो कि सर 1.6 लगा दो और into 10 to the power क्या लगा दो, minus 19 लगा दो, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ क्या, ये n चाहिए। तो ये क्या है, गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगी, भाग में हो जाएगी, तो 1 बटे क्या हो जाएगा 1.6 into 10 to the power क्या आ जाएगा minus 19 कूलॉम, और बराबर में क्या है n, जो आपको निकालना है। ठीक है, तो यहां तक किस को क्लियर हो गया। देखिए एक बार दोबारा रिवीजन करवा देते हैं, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। उपकरण होता है विद्युत धारा को मापने का, एमीटर होता है विद्युत धारा का मापन करता है। प्रतीक इसको ए से लिखते हैं, इसके जो सीधा बैटरी के प्लस से जुड़ता है उसको प्लस से दर्शाएंगे, जो सीधा माइनस से जुड़ता है वो नेगेटिव से जुड़ता है उसको हम नेगेटिव दर्शा देंगे। इस इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि इसको कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दूसरी बात करें 1 एम्पीयर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 1 सेकंड में यदि किसी चालक में 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित होता है तो सॉरी धारा क्या हो जाएगी, 1 एम्पीयर हो जाएगी। कोई बात करें, ये तो मैंने बताया दिया आपको। चलो अब क्वेश्चन जो है कि 1 कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे,
ठीक है, ये बताना है। तो आपको बताएं कि 1 कूलम यानी कि Q का मान दे रहे थे आपको 1 कूलम, N का मान आपको फाइंड आउट करना है। 1 कूलम पर 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपको पता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, और वही फॉर्मूला आपको पता है कि Q बराबर Ne होता है। हमने मान रख दिया, Q का मान हमने रखा A, N का मान हमें फाइंड आउट करना है। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, रख दिया, ये इधर गुणा में इधर आके क्या हो गया भाग। तो यहां तक आपको पूरा पूरा समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए आगे यहां से निकालते हैं। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो उसको कैलकुलेट करने का एक बेसिक फंडा क्या है कि सबसे पहले पॉइंट हटाइए। तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10 लग जाएगा, यहां नीचे क्या आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक नंबर है तो 10 लग गया है ना, 1 जीरो लग गई ऊपर, और इनटू क्या है 10 की पावर 19 माइनस की 19 है, और बराबर में जब किसी भी संख्या की, जब किसी भी जो आधार जो है या संख्या है उसके अगर पावर जो है वो नीचे अगर माइनस की हो तो ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, ऊपर अगर प्लस की है तो नीचे आगे क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। पावर का जो साइन जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 गुना ये पावर ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, 10 की पावर 19 हो जाएगी, और ये जो हो गया, ठीक है। अब 19 में से 10 की पावर 19 का मतलब क्या है, यहाँ पर 10 की पावर 19 का मतलब है कि 10 19 बार गुना है, यानी कि एक 10 इससे अगर उधार लें तो ये क्या हो जाएगा 10 गुना 10 हो जाएगा, और यहाँ पर पावर पहले 10 19 थे, अब 10 कितने हो गए 18 रह गए, और बटे में क्या है वही 16। अब आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 100 × 10⁻18 और बटे में 16, और जब आप इसका क्या करोगे भाग करोगे तो आपके पास कुछ आंसर ऐसे निकल के आएगा कि ये आएगा 6.25। आप आंसर भाग दे देंगे, देखना 6.25 × 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 × 10⁻18। अब बात करोगे सर 0.25 ये क्या है, 0.25 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, क्या सवाल वैल्यू है ना, हम भाषा में बोले वैल्यू यानी एक बटा 4 या एक बटा 4 इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, नहीं होता है। याद रखें इलेक्ट्रॉन का जो नंबर इलेक्ट्रॉन की संख्या है या फिर प्रोटॉन की संख्या है, न्यूट्रॉन की संख्या है, वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है, एक पूर्णांक संख्या हो सकती है, ठीक है, यानी कि एक फिक्स नंबर होता है, ऐसे नहीं कि 0.2 हो गया 0.3 हो गया 0.4 हो गया, इस तरीके की वैल्यू नहीं होती, उसमें फिक्स वैल्यू होती है, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4, ऐसे नहीं है 3.5 4.5 5.5 इस तरीके के कोई फंडा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का नंबर जो हमेशा एकदम फिक्स वैल्यू होती है, तो ये जो 0.25 है तो इसको मैं एग्जैक्ट क्या मान सकता हूं, यहाँ पर 0.25 है, पॉइंट के बाद में 50 से होगी 5 से होगी, इसका मतलब इसको लगभग मैं मान सकता हूं 6 × 10⁸ इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सही है, ठीक है। तो एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि पॉइंट हो जाए इलेक्ट्रॉन 1/4 इलेक्ट्रॉन या 0.25 इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल दिया आप लोगों ने, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा पकड़ के, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स वैल्यू बनाता है, ऐसे नहीं है कि आप 0.25 कर रहे हो 0.50 कर रहे हो 0.75 कर रहे हो, ऐसी कोई वैल्यू नहीं आती, पर लगभग अपन क्या मान सकते हैं इसको 6.25 को मान सकते हैं, 6 के बराबर मान सकते हैं, और इनटू इसकी पावर आ गई 18, सॉरी 8 नहीं है 18, ठीक है। तो याद रखेंगे कि अपना जो मेन पर्पस था, हमारा मेन पर्पस, इसको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने का मेन पर्पस क्या था, हमारा पर्पस था कि एक कूलम आवेश में, एक कूलम आवेश जो है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, हमारा तो ये मकसद है संख्या। तो आप याद रखेंगे कि 6 × 10⁻18 कितने होंगे 10⁻18 होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 × 10⁻18 याद रख लेंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताता चला जा रहा हूं, ठीक है, और समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। तो यहां तक किस किस को समझ में आया, उम्मीद करता हूं कि आपको सभी को ये चीज समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। बात करते हैं कुछ एक मतलब जैसे अपन बात करें 1 मिली एम्पियर के अंदर कितने एम्पियर होते हैं, 1 मिली एम्पियर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर कितने एम्पियर होते हैं, याद रखें, ये कुछ डाटा याद रखें, 10 की पावर -3 एम्पियर होते हैं, और अभी बात करें 1 माइक्रो एम्पियर के अंदर बात करूं तो वहां पर होते हैं 10 की पावर -6 एम्पियर। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ये थोड़ा सा कई बार आ सकता है कि 1 मिली एम्पियर कितने एम्पियर के बराबर होता है, तो 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है 10 की पावर -3 एम्पियर के बराबर, यानी 10 का 1000 एक का 1000 होगा, 1 का 1000 होगा, इसका मतलब ये है 1/1000 एम्पियर,
और मैं इसकी बात करूं तो एक का 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम बात कर सकते हैं 10 लाख, 1 2 3 4 5 10 लाख एम्पियर, यानी कि 1 का 10 लाख का भाग होता है 1 माइक्रो एम्पियर। तो ये याद रखें कि 1 मिली एम्पियर होता है 10 की पावर -3 एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10 की पावर -6 एम्पियर के बराबर होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करता हूं कि अगर वास्तव में एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन पूछ ले तो हम क्या करेंगे। तो वहां पर बहुत सारे होता है ना गड़बड़ करेंगे, बहुत सारे तो वहां पर समस्या खड़ी हो जाएगी उनको कि यार क्या करें, ऐसा आ गया तो हम क्या करेंगे, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, है ना। टाइम तो नहीं हुआ ना, ठीक है, टाइम तो नहीं होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन पर बात करते हैं, आइए। तो क्वेश्चन पर ये मॉडल हो जाता है यहाँ पर कि किस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं यहाँ पर कि जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दिया आपको, किसी चालक है कोई एक मेरे पास चालक, मैं शॉर्ट में लिखता जाऊंगा ना, टाइम ज्यादा खराब नहीं करेंगे भाई। किसी भी चालक ने मान लो आवेश जो है 300 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है, 300 लिख लो, अलग अलग तरीके से बताऊंगा। 300 कूलम्ब आवेश क्या होता है, प्रवाहित हो रहा है। और भाई 300 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है और वो आवेश प्रवाहित हो रहा है 7 सेकंड में, 7 सेकंड में, यानी कि आप बता सकते हो सर टी का मान तो आप 7 बता रहे हो और क्यू का मान आप बता रहे हो 300। तो मैंने पूछा उस चालक में धारा क्या होगी, उस चालक में धारा क्या होगी। एक सिंपल वे में चलते हैं, सिंपल वे में। तो आप बता सकते हो कि यस सर ये तो हमें आता है, ये तो हलवा का सवाल है और इस हलवे सवाल को तो उठा देंगे तो क्यू बटे क्या होता है, क्यू होता है। ऑब्वियसली आप बता सकते हो इस क्यू की वैल्यू दे रखी है और क्यू का मतलब आवेश, और वही बात करें टी का मतलब बात करें तो यहाँ पर क्या है, समय। टी का मतलब क्या है, समय, और ए का मतलब धारा नहीं, विद्युत धारा। चलिए आपसे ये पूछा है, आई की वैल्यू आपसे की है, पूछिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई बराबर क्यू का मान आपको दे रखा है 300 कूलम्ब और बटे में टी जो है कितना दे रखा है, 7 सेकंड। तो आप बराबर ये सर इसको 1 0 से 1 0 काटा, 6 5 कितना होता है, 30 होता है। तो आई बराबर होता है 5 एम्पीयर, क्योंकि एम्पीयर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पीयर। तो इसलिए आपका आंसर आ जाएगा क्या, 5 एम्पीयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 एम्पीयर। अब हो सकता है कि आपको 5 एम्पीयर वाला पर ना दे और आपको कुछ और ही दे दे, तो याद रखें 5 एम्पीयर ना करके आपको देगा कूलम्ब बटे समय, कूलम्ब बटे क्या देगा, सॉरी सेकंड, कूलम्ब बटे क्या देगा, सेकंड देगा। तो हो सकता है कि आपको ये वाली वैल्यू न दे करके आपको ये वाला दे दे 5 कूलम्ब पर सेकंड। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये 5 एम्पीयर और 5 कूलम्ब बटे सेकंड एक ही बात है। मैंने बताया ना कि अन्य वेरिएंट के समान में एम्पीयर इसका मात्रक है, तो एग्जैक्ट जो वास्तविक जो मात्रक है कोई नहीं है, ठीक है। चलिए आइए अभी बात करते हैं आगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 कूलम्ब। 5 कूलम्ब जो है वो उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 5 कूलम्ब बटे सेकंड यानी कि 5 एम्पीयर जो है वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए एक क्वेश्चन की ओर बात करता हूं, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना वो सारे मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा आपके सामने। कि मान लो कोई भी एक चालक है, कोई भी क्या है, चालक है, और इस चालक के अंदर कितना 500 कूलम्ब आवेश क्या होता है, प्रवाहित हो रहा है और समय लग रहा है 10 मिनट। कितना मिनट लग रहा है, 10 मिनट। तो आपको निकालना है आई बराबर कि आई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हमें तो पता है कि हमें तो जानते हैं, बचपन से जानते हैं, और बचपन से नहीं जानते तो जान चुके हैं कि हमें तो बता दिया कि फॉर्मूला होता है आई बराबर क्यू बटे टी, और क्यू का मान देखते ही फटाक से लिख दिया हमने 500 और टी का मान लिख दिया हमने फटाक से 10 लिख दिया। तो ये 1 0 से 1 0 काटी और यहाँ पर आ गया आपका 50, और सर आई बराबर आ गया 50 एम्पीयर। और वहीं ऐसे करके देख लिया, ऑप्शन में लिखा होगा 50 एम्पीयर, पर वहां जाकर के क्या करके आगे अपन टिक करके आगे लो सर ये हमारा आंसर है। और घर आके मिलाया तो यार आंसर तो खत्म हो गया, जो हमने किया था वो आंसर तो है ही नहीं, उसका तो आंसर ही नहीं है। यहाँ पर आकर के आंसर है गलत हो गया, वहां जाकर के आर्गुमेंट करते हैं यार ऐसे कैसे हो सकता है, बोर्ड ने गलत लिख दिया, इस पे बोनस मिलेगा, है ना, इस पे ये मिलेगा, इस पे वो मिलेगा। 1000 तरीके के अपने सवाल है, 1000 तरीके के आर्गुमेंट्स देंगे बोर्ड को, यहाँ पर एक करने में खड़ी कर देंगे। क्या बोर्ड करता है हमसे ये
क्योंकि हमारा आंसर है 50 एम्पियर कैसे हो सकता है। हमने किया है कि इसको 50 500 को 10 से डिवाइड किया जाए 50 हो गया। अब दिक्कत कहाँ है, कहाँ दिक्कत है, फॉर्मूला कहाँ से हमने वैल्यू से लिखी, तो फिर दिक्कत कहाँ हुई, दिक्कत यहाँ हुई कि आपने ये नहीं सोचा कि 10 मिनट दी हुई है। क्या दी हुई है, 10 मिनट दी हुई है, आपको सेकंड में नहीं दिया हुआ, क्योंकि समय का मात्रक सेकंड होता है। आपको इस मिनट को क्या करना पड़ेगा, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, मैं ये नहीं करता क्योंकि मैंने मेरी तरफ से सवाल दिया है, एग्जैक्ट वैल्यू लाने कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस मिनट को सेकंड में चेंज करोगे। तो आप जानते हो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है। तो 10 मिनट में कितनी हो जाएगी, वही है 60 गुना 10, 1 मिनट में 60 सेकंड और 10 मिनट में हो जाएगी 600 सेकंड। कितने सेकंड हो जाएगी, 600 सेकंड। अब आप टी की वैल्यू अब ये रखोगे यहाँ 600 सेकंड, तब हमारा आंसर क्या आ जाएगा। तो हम बोल देंगे कि I बराबर फॉर्मूला हमारा है Q बटे T, और I बराबर क्या हो जाएगा, Q का मान हमने देखा कि हमें दिया हुआ 500 बोला और T हमने निकाल लिया है सेकंड वाला 600, 2 जीरो से 2 जीरो काटी और हमारा आंसर आ गया 5 बटे 6। अगर यहां तक आपको दिया हुआ तो ये आंसर आपका क्या है, सही है। अदरवाइज आप इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से छोटी छोटी जो मिस्टेक्स जो हम कर रहे हैं हर एग्जाम में करते जा रहे हैं, वो हमें नहीं करनी है, वो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमें फोकस करना है कि वास्तव में पूछा क्या जा रहा है। हम क्या है कि कुछ छोटे सवालों को देख करके, अब ये सवाल कोई ज्यादा हार्ड नहीं मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी हार्ड नहीं है, हम उन छोटे सवालों को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं और वहां जाकर के आंसर को गलत कर देते हैं बिना सोचे समझे फटाक से। यार ये तो जल्दी से आता है, क्या है 500 को डिवाइड कर दिया 10 से आ गया आंसर, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा सोचें कि यहाँ पर मिनट दी हुई है, इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको, आप जो गलतियां कर सकते थे कोई भी दे सकते हैं, इसमें आई दे सकता है आपको आई दे सकता है, आपको क्यों पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। 2 वैल्यू आपको दी होगी, तीसरी आपको फाइंड आउट करनी है। आपको फॉर्मूला यही रहने वाला है आई बराबर क्यू बटे, बस थोड़ा इस पे ध्यान रखें। ये वाली वैल्यू जो है सेकंड में दी हो तो ठीक है, अदरवाइज सेकंड में नहीं दी हो तो आपको सेकंड में क्या करना है, चेंज करना है। सेकंड में क्या करना है, चेंज करना है। बस इतना सा ध्यान रखना, बाकी जो वैल्यू दे रखी है उसका मान रख दो, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। चलिए बढ़ते हैं, आइए। तो हम बात कर रहे थे भाई, ये तो लगभग पॉइंट हो चुका है हमारा। विद्युत धारा के बारे में हमने देख लिया है कि किस प्रकार के यहाँ पर सवाल पूछे जा सकते हैं और यहाँ पर क्या क्या तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो विद्युत धारा लगभग हो गया है, छोटा सा टॉपिक था, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ विभवांतर की, इसकी बात कर रहा हूँ विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या है, विभवांतर। देखो विभवांतर का मतलब है, जैसे मान लो कोई भी एक धन चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, उसका पॉइंट है कोई मान लो P है, एक बिंदु P है, इस बिंदु से कोई दूसरा बिंदु यहां पर Q है, तो किसी भी धनात्मक चार्ज को इस P बिंदु से इस Q बिंदु तक लाने में जो भी हम कार्य करेंगे, जो भी वर्क डन होगा, कार्य होगा, वही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। इन दोनों सिरों के बीच में जो भी हम कार्य करेंगे वो क्या कहलाता है, हमारा विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। याद रखोगे, ठीक है। तो ये काम जो है वो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया जाएगा। किसके विरुद्ध किया जाएगा, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि सर एकांक धनावेश को, इकाई धनावेश को, यूनिट चार्ज, एकांक पॉजिटिव चार्ज यानी कि एकांक धनावेश को एक निश्चित बिंदु से या एक बिंदु से, एक निश्चित बिंदु और एक फिक्स कोई भी पॉइंट है उससे, तो मैं सीधा लिखा एक बिंदु से कौन से, दूसरे निश्चित बिंदु तक या फिर दूसरे बिंदु तक। अरे मिट जा यार, क्यों परेशान कर। चलिए दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, विरुद्ध किया गया कार्य।
क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। तो याद रखें ये नॉर्मल सी बात है कि मान लो कोई पॉइंट क्या है P है, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट क्या है P है और इस P से Q बिंदु पर कोई भी इकाई धनावेश को क्या करना है? ले जाना है। तो उसके बीच में जो भी हम अपटन करेंगे विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करेंगे वही क्या कहलाता है? यहाँ पर आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉरी, विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना? चलिए बात करूं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो V कहां से? P से कहां ले जा रहे हैं? Q। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा W बटे Q। W यहां पर है कार्य, किया गया कार्य, और Q यहां पर क्या है? आवेश। तो इसका हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच क्या अंतर? विभवांतर होता है। यानी A पॉइंट से B पॉइंट के बीच में किसी भी आवेश को, इकाई आवेश को ले जाने में जो कार्य करेंगे, वर्ग करेंगे, वही क्या है? उन दोनों के बिंदुओं के बीच क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। चलिए यहां तक समझ आ गया सभी को, ठीक है? तो VA माइनस सॉरी VQ VP माइनस VQ और बराबर में आ जाएगा W बटे Q। W यहां पर आपका कार्य है और Q यहां पर क्या है? आपका आवेश है, ठीक है? तो आपने समझ लिया होगा, ठीक है? तो यहां पर आपका अगर मैं मात्रक की बात करूं, किसकी बात करूं? मात्रक की अगर मैं बात करूं इसकी, तो मात्रक क्या हो जाएगा? निश्चित तौर पे आप कह सकते हो कि सर मात्रक हो जाएगा W का मतलब कार्य और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और वही बात करें किसकी? आवेश की, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम, जो हमने पहले भी पढ़ा। उसका मात्रक होता है जूल बटे कूलॉम। जूल बटे क्या होता है? कूलॉम। या फिर एक साइंटिस्ट है, ठीक है, उनके सम्मान में इसका मात्रक क्या दिया गया है? वोल्ट दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? वोल्ट। वोल्ट दिया गया है। अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर इसको मात्रक क्या दिया गया है? वोल्ट दिया गया है। तो याद रखेंगे उस वैज्ञानिक का नाम भी, है ना? ये पूछेगा नहीं, अलेसांद्रो अलेसांद्रो वोल्टा। इटली के थे, इटली के एक वैज्ञानिक थे और उन्हीं के सम्मान में ये क्या दिया गया? इसका नाम क्या दिया गया? वोल्ट दिया गया है। तो आप बोल सकते हो कि जूल बटे कूलॉम भी इसका मात्रक है, विभवांतर का या विभव का, और या फिर इसको क्या बोल सकते हो? वोल्ट। ज्यादा पर्सनल में ये वाला वोल्ट है। आपको जूल बटे कूलॉम बहुत ही कम देखने को मिलेगा, तो आपको वोल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है? तो विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल बटे कूलॉम या फिर वोल्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। अब एक नाम और आता है विभव। अब विभव क्या चीज है? इसको जो पोटेंशियल होते हैं। अब विभव क्या है? अब विभव का मतलब यह है कि किसी भी एकांक धनावेश को किसी भी A बिंदु से अनंत तक ले जाने में, कहां तक? अनंत तक ले जाने में जो किया गया कार्य वही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। यहां पर हम बात कर रहे थे कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, और यहां हम बात कर रहे हैं कि एक बिंदु से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य, वो क्या होता है? विभव होता है। तो याद रखेंगे इसकी डेफिनेशन में, अगर आप याद रखना चाहो तो रख लेना कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य। कहां तक ले जाने में? अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है? वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? आपका विभव हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं यहां पर कि एकांक धनावेश को निश्चित बिंदु से या एक बिंदु से अनंत तक, अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। वही बात करूं मैं इसके सूत्र की बात करूं, इसका करूंगा वो हो जाएगा V A बिंदु से अनंत तक, V अनंत तक, और बराबर में क्या वही है? W बटे Q, यानी कि किया गया कार्य और आवेश। तो V अनंत जो है, ठीक है, अनंत का जो विभव है उसका मान क्या होता है? 0 होता है। उसका मान क्या होता है? 0 होता है। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा कि VA बराबर W बटे Q। तो ये विभव का फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है? विभव का फॉर्मूला। क्योंकि अनंत पर जाकर के विभव का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से आप विभव और विभवांतर दोनों के मात्रक की अगर बात करें तो सेम ही है, जूल बटे कूलॉम या फिर इसको वोल्ट बोलते हैं। तो दोनों का मात्रक सेम है, क्योंकि W किया गया कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक भी क्या होगा? कूलॉम होगा। तो दोनों में सिमिलर है, बस थोड़ी सी डेफिनेशन में थोड़ा सा अंतर है, ये याद रखें। तो दो बिंदुओं के बीच में अगर ले जा रहे हैं तो जो कार्य करेंगे वो क्या रहेगा? विभवांतर है। और अगर किसी बिंदु से अनंत पर ले जा रहे हैं तो कार्य करेगा
क्या आपका विभव कहलाएगा। फॉर्मूला आपको पता है, W बटे Q होता है, W क्या कार्य है और Q यहाँ पर क्या है, आवेश है। तो इसका मात्रक कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो इसका विभवांतर और विभव का मात्रक हो जाएगा जूल बटे कूलम, या फिर अल्सांद्रो जो वोल्टा है उसके सम्मान में इसका मात्रक क्या रखा गया है, वोल्ट रखा गया है। ठीक है, याद रखोगे। अब बात करें यहीं पर कोई बात जैसे 1 एम्पीयर की बात की थी हमने, क्या की थी, 1 एम्पीयर की बात की थी, उसी प्रकार से 1 वोल्ट की अगर बात करूं तो फॉर्मूला क्या है, V बराबर W बटे, तो V की जगह मैंने 1 वोल्ट रखा और W की जगह मैंने रखा 1 जूल और नीचे वाले को भी क्या कर दिया, 1 कूलम कर दिया। तो आप क्या बोलोगे कि 1 कूलम आवेश को, क्या बोलोगे, 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विभवांतर की बात करो तो 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। तो उन दोनों सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, 1 वोल्ट होगा, क्योंकि विभवांतर की बात करूं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लें, आप देख लें कि एक बिंदु है, जैसे मान लो P है और ये बिंदु है Q, तो यहाँ पर आवेश पर एकांक धनावेश बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे, 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, वो भी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। ये कार्य जो है वही आपका क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। तो आपका वही चीज है कि 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 जूल बटे में 1 कूलम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज भी क्लियर है, हो चुकी होगी। चलिए करते हैं, अब थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे विद्युत धारा का मापन करने के लिए किसका यूज किया हमने, उसी तरीके से विभवांतर का मापन करने के लिए किसका यूज करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, इसका जो उपकरण होता है जिसके द्वारा इसको मापा जाता है उसका नाम है वोल्टमीटर। क्या नाम है, वोल्टमीटर। और ये कौन से क्रम में लगाया जाता है, याद रखें, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। उसको हम एक नाम और बोल सकते हैं, पार्श्व क्रम। कौन सा क्रम है, पार्श्व क्रम। तो समांतर क्रम और पार्श्व क्रम में इसको क्या किया जाता है, लगाया जाता है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। दूसरी बात करें, इसका प्रतीक जो है, इसका सिंबल जो है वोल्टमीटर का प्रतीक है, वो होता है क्या, V लिखते हैं और एक तरफ जो बैटरी के प्लस से जुड़ता है वो प्लस वाला सिरा और माइनस से जुड़ता है वो माइनस वाला सिरा। ठीक है, तो आप सभी ने ये चीजें देख ली। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आपको लगभग ये सेशन अच्छा भी लगा होगा, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है, और तो इसीलिए अपन बात करेंगे आगे जो इसके अंदर जो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे कि वोल्ट जो विभव के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपने इस सेशन को बड़े अच्छे से एंजॉय किया होगा और आपने इस चीज को बहुत ही ढंग से सीखा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को बार-बार देखें और अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा हो सके लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए, जिसके द्वारा हम आपके लिए और ज्यादा बेस्ट करने का प्रयास करें। तो इसी उम्मीद के साथ तो करूंगा कि आप लगातार इस स्टडी पर फोकस करते जा रहे हो, आराम से चिल मार के पढ़ रहे हो। तो इसी उम्मीद के साथ आपसे एक बार फिर से विदा लेता हूं और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।